नमस्कार, उदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना मौलिक कर्तव्य के हम मौलिक अधिकार की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ही हम अधिकार की बात करते हैं वहीं हमारा कर्तव्य शुरू हो जाता है। जब भी हम अपने अधिकारों के लिए यदि किसी दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे तो वह किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा और प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकार का उपभोग भी कर सकेगा। अतः हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है और मौलिक के कर्तव्य अधिकारों की जरूरी है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से और कब और कैसे आया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं थी। संविधान सभा में इस बात को लेकर के बहुत बड़ी बहस हुई और चर्चा हुआ कि संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मूल संविधान में इसे जगह नहीं मिल सका। 1975-77 के दौरान जब देश में आपातकाल लगा तो उस समय इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया जाए और इसीलिए 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1976 ईस्वी में एक कमेटी गठित की गई और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 6 मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखे थे, लेकिन जब इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जब इसे जोड़ा गया तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसे संविधान के भाग 4A एवं अनुसूची 51A के अंतर्गत रखा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस की संविधान से लिया गया है। अब हम जानते हैं कि वे 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। वर्तमान में 11 है। पहला है संविधान, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। इसे हम संक्षेप में लिखे हैं ताकि याद करने में सुविधा हो। यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करे, उसका सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे, सम्मान करे, राष्ट्रगान का आदर करे और उसका सम्मान करे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रतीक का भी आदर और सम्मान करे। यदि कोई व्यक्ति संविधान या संवैधानिक संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय प्रतीक का आदर नहीं कर रहा है, उसका अपमान करता है, तो उस व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। यदि कोई व्यक्ति संविधान
या संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत दंड दिया जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उसे अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसे आगे बढ़ाना है। तीसरा है संप्रभुता, एकता और अखंडता। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे या बनाए रखने में सहयोग करे। ये सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों का ही कर्तव्य नहीं है कि वो सीमा की रक्षा करे या उसकी अखंडता बनाए रखे, ये हर एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। देश की रक्षा। देश में जब भी कोई आपात स्थिति हो और देश यदि आह्वान करे अपने नागरिकों का तो आपको सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। आपकी योग्यता के अनुसार आपको जो भी काम दिया जाएगा उसे करना होगा। समरसता और भ्रातृत्व की भावना। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये पांचवा कर्तव्य है। इसके अंतर्गत समरसता, भ्रातृत्व की भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतना है। छठा है गौरवशाली परंपरा। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक जो गौरवशाली परंपरा है उसको संजो करके रखना है और उसे आगे बढ़ाना है, उसे अक्षुण्ण रखना है। प्रकृति की रक्षा। जो भी प्राकृतिक संस्था है, संपदा है, जल है, वन है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, इन सब को कोई क्षति नहीं पहुंचाना है या जो हमारे वन्य जीव प्राणी हैं उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना है, उसका संरक्षण करना है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास को दूर भगाना है। किसी भी तथ्य को वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हुए इस बात की जांच करनी है कि वो सही है या नहीं है और उसके आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति, यानी हमारे आसपास जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे विद्यालय है, सड़क है, रेलवे है या कोई भी जो सरकारी अस्पताल है, जो सरकारी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उसकी सुविधा हमें ही प्राप्त होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उसी विद्यालय की खिड़की और दरवाजे गायब रहते हैं। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि। कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि के क्षेत्र व्यापक होना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। एक प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का ये दायित्व है या कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें, जो आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क प्रदान की गई है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, मूल संविधान में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया। इस तरह से हम मान सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति आपका एक फर्ज है। मौलिक कर्तव्य का मतलब अपने राष्ट्र के प्रति आपका एक फर्ज है जो अपने कार्यों के द्वारा पूरा करना है। अतः हम सभी को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि दूसरे का अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो। हमें इस बात पे ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते समय दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करें, और यदि प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करे तो किसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर ही नहीं सकता है, और इस प्रकार सभी लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। धन्यवाद।